पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नरसिम्हानंद सरस्वती की बदजुबानी पर आला हजरत के संगठन जमात रजाए मुस्तफ़ा ने यूपी के बरेली में इसी साल 9 अप्रैल को एक विशाल प्रोटेस्ट किया था, जो दरगाह ताजु शरिया के सज्जादा नशीन और काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा कादरी की सरपरस्ती में हुआ था। अब एक बार फिर से बरेली के उलमा नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ दिल्ली का रुख किए हैं और वहां आंदोलन की मुहिम छेड़ने की कोशिश में लगे हैं। तहरीक फरोग इस्लामी, जो कि दिल्ली की एक संस्था है, इसके साथ मिलकर उलेमा ने राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें नरसिम्हानंद सरस्वती, वसीम रिजवी और अश्विनी उपाध्याय, पिंकी चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। इससे पहले मंगलवार को फरोग इस्लामी के नेतृत्व में उलेमा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और देर शाम को छोड़ा था। इसमें बरेली से मुफ्ती आमिर आरफिन रिजवी, हाफिज मुस्तकीम अजहरी, मौलाना इरफान मरकज़ी, मौलाना मुर्शिद मरकज़ी, हाफिज नावेद कादरी और एहतशाम शामिल हुए थे। फरोग इस्लामी ने राष्ट्रपति को संबोधित अपने मांग पत्र में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ होने वाली गलत बयानी, मॉब लिंचिंग की घटनाएं और कुछ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के मामले उठाए हैं। इस अपील के साथ कि इन मामलों में पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, यही वजह है कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उधर मुफ्ती आजम हिंद के 41वें उर्स के मौके पर मुंबई की रजा अकेडमी ने दरगाह के बुजुर्गों और उलमा के साथ बैठक की है। फिर इस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी सरपरस्ती नबीर आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा ने की। एक सुर में सब ने यही कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं है, सरकार इस पर सख्त कानून बनाए। आला हजरत के उर्स रजवी के दौरान उलेमा को यह पैगाम भी दिया जाएगा कि वे अपने इलाकों में जाकर हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग बुलंद करें। दरगाह आला हजरत से जुड़ी मुंबई की रजा अकेडमी भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कानून बनाने का मुद्दा उठाए है। इस सिलसिले में अकादमी देशव्यापी दौरा कर रही है। अकेडमी महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करके सरकार को हेट स्पीच पर कानून बनाने का मांग पत्र दे चुकी है। महाराष्ट्र में उसे प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी का समर्थन हासिल है। राजस्थान की गहलोत सरकार को भी अकेडमी ने हेट स्पीच पर कानून बनाने का पत्र दिया है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से धर्म गुरुओं के खिलाफ बयानबाजी का मुद्दा सदन में उठाने का आह्वान किया जा चुका है। अब चूंकि हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी फिर नबी के बारे में बेतुकी बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर चुके हैं, तो मुस्लिम समाज की नाराजगी और बढ़ गई है। वे चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकार ऐसी घटनाओं पर फौरी तौर पर रोक लगाए। इसके लिए कोई ठोस मसौदा तैयार किया जाए। तहरीक फरोग इस्लामी की ओर से राष्ट्रपति को जो मांग पत्र भेजा गया है, उसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वसीम रिजवी, पिंकी चौधरी और अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की मांग उठाई गई है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। और हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए हाजिर हुए थे, तो हम लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और अभी ये पहला मरहला है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब ये मुहिम छिड़ी है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां जरूर मिलेंगी। मुसलमानों की नामूस तो अल्लाह और रसूल और मुकर्रबीन बारगाह इलाही के सुपुर्द है, उनके हवाले है, मगर हम अपने खुदा और रसूल की इज़्ज़त और नामूस के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हों। और हुकूमत से मुतालबा ये रखा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए कोई कानून बनाया जाए, और ये एक कानून पहले से बना हुआ है कि कोई भी किसी के धर्म के रहनुमा और कायद की कोई तौहीन नहीं करेगा, और करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। मगर वो कानून जो बना हुआ है उसमें सज़ाएं बहुत हल्की हैं। तो रज़ा एकेडमी की तरफ से, खानकाह रज़विया की तरफ से, तमाम मुसलमानान हिंदुस्तान की तरफ से ये हुकूमत हिंद से मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस कानून को सख्त बनाएं कि सिर्फ मुसलमानों ही के धार्मिक गुरु और मजहबी पेशवा की शान में कोई गुस्ताखी ना करे, बल्कि किसी भी धर्म के गुरु की शान में कोई गुस्ताखी ना करे। इसका एक कानून बनाए और उसमें सज़ा बढ़ाई जाए, 7 से 10 साल तक की सज़ा उसमें होना चाहिए। आला हजरत के उर्स के मौके पर, उर्स रज़वी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस की जाए और इस तहरीक को, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की तहरीक को
جو ہے اس کے اندر اور جلا پیدا کی جائے اور پورے ملک میں یہ تحریک مضبوطی کے ساتھ اٹھے اور ہر صوبے کے لوگ اپنے صوبے کے سپریم کو اور وہاں کی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ناموس رسالت کا جو بل ہے محمد بل اس کو وہ پاس کرے، اور اسی طریقے سے مرکز سے بھی وہ مطالبہ کریں گے کہ یہ بل پاس کیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ امن و امان قائم رہے گا، لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بل کو حکومتیں